जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐसी भर्ती जिसका इंतजार हम पिछले 1 से 2 सालों से कर रहे थे, फाइनली वो आ गई है और वो वैकेंसी है एसएससी जीडी की वैकेंसी, जिसमें सर्वाधिक पोस्ट होती है और सबसे कम क्वालिफिकेशन होता है। यानी कि अधिक से अधिक पोस्ट और मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ ही वैकेंसी आती है, जिसमें भारत का प्रत्येक बच्चा इसमें फॉर्म जरूर भरता है। तो फाइनली वैकेंसी आ गई है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट वगैरह भी आ गई है। एग्जाम फीस क्या रहने वाली है, एग्जाम कब होगी, पूरी जानकारी एसएससी द्वारा हमें दे दी गई है। साथ ही इस बार इसके परीक्षा पैटर्न में, एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या बदलाव किया गया है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 जो आपकी दोस्तों वैकेंसी रहने वाली है। ये रहने वाली है कांस्टेबल पद के लिए, काय के लिए, कांस्टेबल यानी कि सिपाही पद के लिए। और दोस्तों, एसएससी जीडी भारत के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं जहां मेरे में लिख रखे हैं, इस बार इसमें कुछ 1-2 फोर्स इन्होंने और बढ़ा दी है, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी। ये तो पहले रहते ही थे, लेकिन इस बार इसमें इन्होंने एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी बढ़ाया है, यानी कि इसमें कुछ इन्होंने अलग से फोर्स भी ऐड कर दी है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम फॉर्म भरने की डेट देखते हैं। तो अप्लाई डेट रखी है 27 अक्टूबर 2022 से, आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और आप आज या कल में ही फॉर्म भरने की कोशिश करें। तो अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, 27 अक्टूबर 2022। लास्ट डेट की बात करें दोस्तों हम, तो लास्ट डेट आपकी रखी हुई है 30 नवंबर 2022। कब, 30 नवंबर 2022, यानी कि आपको 1 महीने से अधिक का समय एसएससी ने दिया है, लेकिन आप फिर भी फॉर्म जल्दी भर लें। साथ दोस्तों, अगर आपके फॉर्म में कुछ त्रुटि रह जाती है तो आप 1 दिसंबर तक उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो वो मैंने डेट यहाँ पर लिखी नहीं, लेकिन 1 दिसंबर तक आप फॉर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकते हैं ना। एग्जाम डेट की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम डेट आपकी जनवरी 2023 में रहने वाली है। कब, जनवरी 2023 में आपका सीपीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने लग जाएगा। तो आपकी एग्जाम डेट भी उन्होंने दे दी है, तो समय काफी कम है, अच्छे से तैयारी करें, पढ़ने लग जाए और फॉर्म भर दें। चलिए दोस्तों, हम एज की बात करते हैं। एज में आप सभी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं आपको एज बता देता हूं। तो जो हमारे सामान्य और ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए एज रखी गई है 18 से 23। कितनी, 18 से 23 वर्ष उम्र रखी गई है। दोस्तों देखते हैं एज की गणना कैसे होगी, एज कैलकुलेट किस डेट से होगा। तो 2 जनवरी 2000, क्या 2 जनवरी 2000 से लगाकर 1 जनवरी 2005 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, और इसमें दोनों डेट भी शामिल है, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कौन, सामान्य वाले। 2 जनवरी 2000 से लगाकर 1 जनवरी 2005, यानी कि 18 से 23 वर्ष जिसका भी जन्म हुआ है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। साथ दोस्तों आपको बताओ कि ओबीसी को इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है, और एससी और एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है। तो दोस्तों जहां ये 23 है, तो ओबीसी वालों के लिए कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 26। कितनी, 26 हो जाएगी ओबीसी वालों के लिए। और जो हमारे एससी और एसटी वाले कैंडिडेट है उनके लिए हो जाएगी 28। कितनी, 28। तो आप समझ सकते हैं कि जो सामान्य और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनके लिए 18 से 23 वर्ष, ओबीसी वाले हैं उनके लिए 18 से 26 वर्ष, और जो भी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके लिए 18 से 28 वर्ष इसमें उम्र रहने वाली है। अगर इस एज क्राइटेरिया के बीच में अगर आप आते हैं तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, लेकिन फाइनल डेट ये रहने वाली है 1/1/2005 के बाद जिसका भी जन्म हुआ है वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं फीस की, तो इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस रखी है 100 रुपए। कितनी, 100 रुपए। और साथ में एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल, चाहे फीमेल ओबीसी से बिलोंग करती हो जनरल से, उनको कोई फीस नहीं देना, उनके लिए 0 रुपए फीस रखी गई है। दोस्तों जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए और एससी एसटी फीमेल के लिए 0 रुपए फीस रखी गई है। तो दोस्तों वीडियो में आप अंत तक जरूर देखें, मैं आपको एग्जाम और सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। अब दोस्तों हम बात करते हैं टोटल पोस्ट की। दोस्तों एसएससी जीडी में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई थी, कोई 90,000, कभी 56,000, कभी 84,000, ऐसी अलग अलग पोस्ट लोग बता रहे थे। लेकिन फाइनली जो एसएससी का नोटिफिकेशन आया है उसमें इन्होंने करेक्ट टोटल पोस्ट बता दी, जो आपकी रहने वाली है 24,369। कितनी, 24,369 इसमें आपको टोटल पोस्ट रहने वाली है। थोड़ी पोस्ट से मुझे भी निराशा हुई क्योंकि पोस्ट कम है, 24,000 पोस्ट है, लेकिन दोस्तों फिर भी काफी अच्छी पोस्ट है अगर हम तैयारी करें तो। और एटलीस्ट ये पोस्ट 50,000 तक होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, लेकिन अभी भी 24,369 पोस्ट है, जो कि ऑल ओवर इंडिया है और काफी अच्छी पोस्ट है। साथ दोस्तों इस वैकेंसी में मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि ये इस वैकेंसी में मेल और फीमेल दोनों तरह के उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं। अब हम दोस्तों फोर्स वाइज जानते हैं कि किस फोर्स में कितनी पोस्ट है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे बीएसएफ, जिसको हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक पोस्ट इसी के अंदर है 10,497। कितनी, 10,497 पोस्ट किसमें रखी गई है, बीएसएफ में।
और दोस्तों आपको बीएसएफ का काम पता ही होगा, जो भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस? कौन है? बीएसएफ। चाहे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो या भारत बांग्लादेश का बॉर्डर हो, आपको बीएसएफ दिखी जाएगी। तो बीएसएफ में पोस्ट रहने वाली है 10,497। अगले जो हमारा फोर्स है वो है सीआईएसएफ। क्या है? सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। इसके अंदर वैकेंसी दोस्तों ओनली 100, यानी टोटल 100 पोस्ट इसके अंदर रखी हुई है। और सीआईएसएफ काम आप सभी को पता होगा, भारत में जितने भी इंस्टीट्यूट है जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, जैसे एयरपोर्ट, बड़े बड़े हॉस्पिटल, मेट्रो वगैरह, तो इसमें काफी कम पोस्ट कितनी है? 100 पोस्ट। अगला हमारा फोर्स है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अंदर दोस्तों पोस्ट है 8,911। कितनी? 8,911 इसके अंदर टोटल पोस्ट है। अगला है हमारा एसएसबी, जो कि भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर को गार्ड करता है, तो इसमें टोटल पोस्ट है 1284। अगला दोस्तों हमारा है आईटीबीपी, जो भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस के नाम से जाना जाता है, और ये भारत चीन सीमा को गार्ड करता है, तो इसमें टोटल पोस्ट है 1613। कितनी? 1613। अगला हमारा असम राइफल्स है, जो कि भारत म्यांमार सीमा पर काम करता है, इसमें टोटल पोस्ट है 1697। कितनी? 1697। अगली दोस्तों हमारी फोर्स वो है एसएसएफ, यानी कि सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी फोर्स, जो कि दिल्ली में जितने भी सचिवालय बने हैं उनकी सुरक्षा का काम करती है, तो इसमें टोटल पोस्ट है 103। कितनी? 103। और लास्ट है एनसीबी। क्या है? एनसीबी, जिसको हम बोलते हैं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके अंदर टोटल पोस्ट रखी है 164। कितनी? 164। इसके बाद दोस्तों इसमें रो की वैकेंसी होती है, लेकिन इन्होंने रो की वैकेंसी हटा दी है, वो अलग से निकाली है, उसके ऊपर भी मैं नोटिफिकेशन जल्द ही लाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये हमने देख लिया टोटल पोस्ट 24,369 और अलग अलग फोर्स में कितनी पोस्ट रहने वाली वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इसके अलावा हम देखते हैं कि जो योग्यता रहती है वो क्या रहती है, यानी कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों इस वैकेंसी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें सब मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, वो होता है 10th पास, जो हर कोई व्यक्ति पास रहता है। तो क्लास 10th पास आप होने चाहिए, कोई परसेंटेज का बैरियर नहीं है कि 33%, 34%, 50%। तो इसमें कोई परसेंटेज का बैरियर भी नहीं है, बस आप भारत के किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होने चाहिए। तो आप योग्यता क्या रहने वाली है? क्लास 10th पास और एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किसी भी बोर्ड से आपने अगर 10वीं पास कर रखी है तो आप इसमें आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। चलिए दोस्तों थोड़ा हम एग्जाम और सिलेबस के बारे में बात करते हैं। एग्जाम और सिलेबस आपका किस प्रकार से इसमें रहने वाला है, इसमें बढ़िया चेंजेस कर दिए हैं। जहाँ दोस्तों आपको पहले पता होगा कि 100 नंबर का पेपर होता था और 100 प्रश्न आते थे और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती थी। कुछ इसी प्रकार से जितने भी एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं 100 प्रश्न आते थे, 100 नंबर के होते थे और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। और एक और बात बता दूं, जो एग्जाम है आपका ऑनलाइन होने वाला है, ये ऑफलाइन नहीं होते एग्जाम होंगे, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं आपको एक और वीडियो भी बना के बताऊंगा, उसमें हम कंप्लीट सिलेबस चैप्टर वाइज में आपको एसएससी का सिलेबस बताऊंगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, किस प्रकार से आने वाले हैं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों हम एग्जाम और सिलेबस देखते हैं। तो इस बार दोस्तों 100 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इस बार रहेंगे आपके 80 क्वेश्चन। कितने? इस बार आपके टोटल रहने वाले हैं 80 क्वेश्चन, जो कि रहेंगे 160 नंबर के। कितने? 80 क्वेश्चन रहेंगे 160 मार्क्स के, यानी कि पहले एक प्रश्न का 1 अंक मिलता था, अब आपको एक प्रश्न के 2 अंक मिलेंगे। कितने? 2 मार्क्स मिलेंगे। एक प्रश्न में आपको 2 अंक इस बार एसएससी देने वाला है, यानी कि 80 क्वेश्चन 160 अंक। और टाइम दोस्तों उन्होंने घटा दिया है, पहले टाइम आपका 90 मिनट हुआ करता था, अब टाइम आपका बिल्कुल 60 मिनट कर दिया है, यानी कि आधा घंटा आपका इन्होंने माइनस कर दिया है। तो टाइम पहले 90 मिनट हुआ करता था, अब रहेगा आपका 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। और दोस्तों नेगेटिव की मार्किंग की बात करें तो अब सीधा आपका एक गलती पर आपका आधा अंक उड़ जाएगा। क्या? आधा अंक, यानी कि 0.50 अंक की आपकी अब नेगेटिव मार्किंग हो गई है। तो अगर आपने एक गलती करी तो आपके जो स्कोर कार्ड रहेगा उसमें से आपका आधा अंक कट जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा एग्जाम में सिलेबस हुआ है, या यूं कहें थोड़ा इन्होंने एग्जाम को कठिन बना दिया है। अब हम दोस्तों चैप्टर वाइज बात करते हैं, कौन कौन से आपको टॉपिक हम देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट से आपको इसमें प्रश्न पूछेंगे। तो पहला हमारा रहेगा रीजनिंग का, जिसके आपको आएंगे 20 प्रश्न। फिर आपका जीके जीएस रहेगा, उसमें आपको आएंगे 20 प्रश्न। मैथ से भी 20 और हिंदी इंग्लिश दोनों में से आप जो करना चाहें, हिंदी या इंग्लिश, उससे भी 20 प्रश्न। इस हिसाब से चारों विषयों से आपको 20-20 प्रश्न, यानी टोटल मिलाकर 80 प्रश्न आएंगे, जो कि 160 अंक के रहने वाले हैं। और आपकी मेरिट दोस्तों यही तय करते हैं, इसमें पास, इसमें क्वालिफिकेशन के बाद ही आप फिजिकल तक पहुंच पाते हैं, वरना फिजिकल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें आप, और अभी से तैयारी में जुट जाएं। अगर आपको एसएससी में सिलेक्शन लेना हो तो एसएससी में दोस्तों वेरियस फोर्स में आप जा सकते हैं, और एक वर्दी वाली नौकरी होती है। हर किसी का सपना होता है कि हम वर्दी वाली नौकरी करें, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एसएससी जीडी में फिजिकल की, यानी कि इसमें आपकी शारीरिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो अपना इन पर भी गौर करके ही फॉर्म भरें। अगर आप एग्जाम में पास हो जाएंगे और इनको पास नहीं कर पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप पूरी शारीरिक योग्यताओं पर भी ध्यान दें। सबसे पहले दोस्तों आपकी हाइट होने वाली है
तो जो हमारी हाइट रहेगी मेल यानी कि पुरुष जो उम्मीदवार रहेंगे उसमें जनरल, ओबीसी और एससी, जनरल, ओबीसी और एससी वाले जितने भी हमारे पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर। कितनी? 170 सेंटीमीटर। और जितने भी एसटी हैं, शेड्यूल कास्ट, सॉरी एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब से जो भी जुड़े हुए हैं एसटी कैटेगरी से, उनके लिए हाइट रहने वाली है 162.5। तो मैं अगर रिपीट करता हूं आपको, जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए 170 सेंटीमीटर, शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 162 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें दोस्तों हम, तो मेल में जनरल, ओबीसी और एससी के लिए रहने वाला है 80 से 85 सेंटीमीटर। इतना 80 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, तो हो जाएगा 80 से 85। और हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें एसटी वालों के लिए, तो उनके लिए रहने वाला है 76 से 80 यानी कि 76 से 80, सॉरी दोस्तों 81 रहने वाला है ना, 76 से 81। रनिंग की बात करें दोस्तों तो आपको पता ही होगा एसएससी में 5 किलोमीटर रनिंग होती है और टाइम रहता है 24 मिनट का। कितनी? यानी कि 5 किलोमीटर में आपकी रनिंग रहने वाली है और टाइम दिया जाएगा आपको 24 मिनट। तो हमने पुरुष उम्मीदवार के लिए बात कर लिया, अब हम करेंगे फीमेल यानी कि महिला उम्मीदवारों के लिए। तो उनकी हाइट रहेगी दोस्तों जनरल, ओबीसी और एससी। अगर रिपीट कर दूं, जनरल, ओबीसी और एससी से जो भी फीमेल बिलोंग करती है उनकी हाइट रहने वाली है मिनिमम 157 सेंटीमीटर। कितनी? 157। और जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है यानी कि एसटी से, उनकी रहने वाली है 150 सेंटीमीटर। तो काफी कम है, 150 सेंटीमीटर हर कोई इसमें फॉर्म भर पाएगा। और दोस्तों चेस्ट का इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है उनके लिए, फीमेल के लिए। और अब हम करते हैं रनिंग की बात। तो दोस्तों फीमेल की इसमें रनिंग होने वाली है 1600 मीटर की। इतनी? सिर्फ 1600 मीटर रनिंग होने वाली है और टाइम भी आपको काफी अच्छा है, 8.5 मिनट का आपको इसमें फीमेल को टाइम दिया जाएगा। तो मेल के लिए रहने वाला है 5 किलोमीटर और फीमेल के लिए रहने वाला है सिर्फ 1600 मीटर का। बाकी मेल फीमेल में एग्जाम और सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, उनको सेम इसमें जिस प्रकार से दिया है ये पेपर मेल का भी होगा, ये भी फीमेल का ही होगा। डेट में भी कोई छूट नहीं है यहाँ, फीमेल को सिर्फ यहाँ पर इसमें छूट दी गई है किसमें? फीस में, यानी कि उनको 0 रुपये जमा करना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। तो इसका फायदा अच्छे से उठाएं और फॉर्म जल्दी भर दें। दोस्तों अगर हम बात करें सैलरी की, तो इसमें आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है 21,700 रुपये, क्योंकि आपको पता होगा कि कांस्टेबल यानी कि सिपाही पद के लिए रहने वाली है। तो इसमें आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 21,700 रुपये। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि जो वैकेंसियाँ हैं पैरामिलिट्री में है, तो आपको टीए वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है 34%। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेवलिंग भत्ते, इलाज की सुविधाएं और एक परमानेंट वैकेंसी है, तो इसमें आपको काफी अच्छा फायदा मिलेगा। और आपकी सैलरी आपको इन हैंड 30,000 से कम नहीं मिलेगी, यानी कि आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी वो लगभग 30,000 रहने वाली है। थोड़ा दोस्तों मैं आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दूं, तो जितने भी इसमें फोर्स दी गई है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सब वर्दी वाली नौकरियां हैं। तो आपको इसमें कहीं ना कहीं फिजिकल और काम करना पड़ेगा और आपको बॉर्डर वगैरह पर भी नौकरी करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे बीएसएफ में आपका सिलेक्शन होता है तो भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश की सीमा पर आपको तैनाती करनी है, वहाँ आपको ऊंट पर या जीप पर पेट्रोलिंग करनी है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका एसएसबी में हो जाता है तो आपको भारत नेपाल और भारत भूटान को बॉर्डर को गार्ड करना है, घुसपैठ को रोकना है। तो कुछ इसी प्रकार की आपकी जो प्रोफाइल रहने वाली है तो काफी अच्छी है। और इसमें छुट्टियां भी काफी अच्छी रहती हैं, मेरे हिसाब से आपको शायद 1 या 2 महीने की छुट्टियां पूरे साल भर में मिलती हैं। इसके अलावा आप कुछ इमरजेंसी लीव भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी वैकेंसी है और सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। दोस्तों इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो पर बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस आपको बताऊंगा बिल्कुल चैप्टर वाइज कि इस चैप्टर से आपको प्रश्न आने की संभावना है। साथ दोस्तों हम कैटेगरी वाइज इसकी पोस्ट का मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। यानी कि मान लो बीएसएफ में 10,000 वैकेंसियां हैं तो जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। अगर हुआ तो वो वीडियो भी बना देंगे। बाकी आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप सीधा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी समय आपका जवाब दे दूंगा। बहुत सारे मन में अगर क्यूरी हो कुछ भी तो आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों एक और आपसे निवेदन करूंगा या रिक्वेस्ट बोल दीजिए इसको, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। आपको वीडियो को जरूर शेयर करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।